हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो आर्बिट्रेरी सीरीज का चैप्टर चल रहा था उसमें 6.1 हम कर चुके थे। आज हम 6.2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी सी है, एक दो रिजल्ट हैं बस। तो देखो, सबसे पहला है इंसर्टेशंस एंड रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस। मतलब ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी सीरीज है वो विदाउट ब्रैकेट कन्वर्जेंट नहीं है, बट ब्रैकेट्स लगाने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सीरीज है समेशन -1 की पावर n-1। इसके मेंबर कैसे आएंगे? 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस एंड सो। ठीक है, इस तरह के मेंबर हैं। ये सीरीज हम 3.1 में पढ़ चुके हैं कि ओसिलेटरी फाइनाइटली सीरीज है। और सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं? इसका पार्शियल सम निकालेंगे Sn, उसकी सीक्वेंस बनाएंगे, उसका बिहेवियर चेक करेंगे, वो जैसी है वैसी ही सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं Sn। अब देखो, Sn का मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम। अब n इवन है तो सम क्या आएगा? n ओड है तो सम अलग आएगा। देखो, n को अगर मैं ओड ले लूँ यानी 1 ले लूँ तो 1 सम, n की वैल्यू 3 ले लूँ तो इनका सम क्या आएगा? फिर से 1। n की वैल्यू 5 ले लूँ तो इनका सम क्या आएगा? फिर से 1। इसका मतलब 1 इफ़ n इज ओड। ओड है तो भैया Sn की वैल्यू 1 आएगी, और इवन है तो 2 टर्म का सम 0, 4 टर्म का सम भी 0। इसका मतलब 0 इफ़ n इज इवन। ठीक है, यानी Sn की सीक्वेंस बनाते हैं हम। अब ये क्या बनेगी? S1 S2 S3 एंड सो। S1 n ओड है तो 1 आएगी, 1 0 1 0 1 0। तो ये सीक्वेंस आ गई हमारे पास पार्शियल सम की। अब ये सीक्वेंस देखो बाउंडेड है और ये कन्वर्जेंट हो नहीं सकती। इसके 2 लिमिट पॉइंट है वैसे भी, एक 0 एक 1। ठीक है, 2 लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होती। तो ये सीक्वेंस ओसिलेटरी है और फाइनाइटली बाउंडेड है तो फाइनाइटली। तो सीरीज भी क्या हो जाएगी? जो सीरीज है ये इज ओसिलेटरी फाइनाइटली। ठीक है, अब हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं इसकी टर्म्स पे। 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस ये टर्म है, 2 पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये सम भी 0 प्लस नेक्स्ट भी 0, नेक्स्ट भी 0, सारी 0 0 टर्म आ रही हैं। इसका मतलब टोटल सम क्या आ जाएगा? 0। तो ये सीरीज कैसी हो गई? कन्वर्जेंट। विदाउट ब्रैकेट तो ये ओसिलेटरी फाइनाइटली थी, और ब्रैकेट्स लगाने के बाद ये 0 पे कन्वर्ज कर गई। और हम ब्रैकेट ऐसे लगा दे तो 1 को ले लेते, फिर माइनस कॉमन ले लेते, 1 - 1 -1 - 1 माइनस, ऐसे टर्म चलती रहेंगी। तो देखो 1 -0 -0 -0 ऐसे ही, तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगाए तो सीरीज 1 पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो क्या प्रूव हुआ? विदाउट ब्रैकेट सीरीज का बिहेवियर अलग था, वो कन्वर्जेंट नहीं थी, बट ब्रैकेट्स लगाने के बाद वो कन्वर्जेंट है। ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। एज ए रिजल्ट ये याद रखना है, इफ़ ए सीरीज कन्वर्जेंट एंड पैरेंथेसिस आर इंसर्टेड without changing the order of the term, the series will remain convergent to the same value whether the terms are all positive or partially positive and partially negative। ये रिजल्ट क्या कहता है भाई? अभी हमने एग्जाम्पल किया, विदाउट ब्रैकेट तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, बट ब्रैकेट्स लगाने पे कन्वर्जेंट हो गई। तो रिजल्ट कहता है, अगर कोई सीरीज विदाउट ब्रैकेट कन्वर्जेंट है तो ब्रैकेट्स लगाने के बाद भी वो हमेशा कन्वर्जेंट ही रहेगी और सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि हमें टर्म्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना। ब्रैकेट्स हम कैसे भी लगाएं, 2 टर्म्स लेके लगाएं, 3 लेके लगाएं, 4 लेके लगाएं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, विदाउट ब्रैकेट अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमेशा कन्वर्जेंट रहेगी, बस हमें टर्म्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना। तो ये रिजल्ट ये कहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस। उसमें ये बताया है नेक्स्ट में, कोई भी सीरीज अगर ब्रैकेट्स लगाने के बाद कन्वर्जेंट है तो विदाउट ब्रैकेट पे भी कन्वर्जेंट हो सकती है। उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक सीरीज है an, ये विदाउट ब्रैकेट वाली सीरीज है। एक दूसरी सीरीज बना लेते हैं bn। ठीक है, ये वो सीरीज है, इसमें हमने ब्रैकेट्स यूज किए हैं। ठीक है, ये विदाउट ब्रैकेट वाली सीरीज, ये ब्रैकेट्स वाली सीरीज। तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ब्रैकेट्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, और इसकी हम nth टर्म निकालेंगे, उसकी एब्सलूट वैल्यू निकालेंगे
अगर ये 0 पे कन्वर्ज करती है एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो विदाउट ब्रैकेट वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर? जैसे कि ये सीरीज़ थी, ब्रैकेट्स लगाने के बाद ये 0 पे कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ये विदाउट ब्रैकेट कन्वर्ज करती है, तो इसकी nth टर्म निकालेंगे। इसकी nth टर्म क्या आएगी? या तो 0 आएगी या 1 आएगी, लेकिन वो तो 0 पे नहीं कन्वर्ज करती ना हमेशा। इसका मतलब विदाउट ब्रैकेट वाली सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है nth टर्म की वो 0 पे जाएगी तो विदाउट ब्रैकेट वाली भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। इस रिजल्ट पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करते हैं। 2 ही एग्जाम्पल हैं और 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड आप खुद कर लेना। तो 1 - 1/2 प्लस 1 - 3/4 प्लस 1 - 7/8 ये सीरीज दे रखी है हमें। प्रूव करो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है विद ब्रैकेट, बट विदाउट ब्रैकेट ये ओसिलेट करती है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इस सीरीज an सीरीज है ये 1 - 1/2 प्लस 1 - 3/4 प्लस 1 - 7/8, ठीक है। तो अब ये सीरीज देखो ये ब्रैकेट्स लगाने हैं हमें, प्लस ये सीरीज है ना कि 3 टर्म। तो ये सोल्व करेंगे, ये 1/2, ये 1/4, ये 1/8। तो ये क्या बन गई? एक जिप्पी सीरीज है, ठीक है। और इसका कॉमन रेशियो क्या है? 1/2। जिप्पी सीरीज का कॉमन रेशियो 1 जो भी हो 1 से छोटा है तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट, ठीक है। यानी ब्रैकेट्स वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट हो गई बाय जिप्पी टेस्ट। अब क्या करना है हमें? ये चेक करना है कि आप विदाउट ब्रैकेट ये कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए मैंने अभी एक कंडीशन बताई थी आप में, nth टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम अपनी फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड। तो nth क्या आ जाएगी? 1 माइनस, देखो यहाँ पर 2 है तो 1, 4 है तो 3, यानी नीचे वाले से एक कम है ऊपर, और ये 2 की पावर में है। तो फर्स्ट के लिए 2 की पावर 1, सेकंड में 2 की पावर 2, तो 2 की पावर n और ऊपर 2 की पावर n में से एच का। तो ये हमारी nth टर्म आ गई, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगी वैल्यू। इसको थोड़ा सोल्व कर लो। 1 का मोड 1, ये हो जाएगा 1 - 1/2 की पावर n का मोड। अब ये वैल्यू 1 से हमेशा छोटी रहेगी, मोड हटा भी सकते हैं। तो ये an मोड की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an का मोड क्या आएगी भाई? 1/∞ 0, 2 आ गई। तो 0 तो नहीं आई, हमें तो 0 चाहिए थी ना, ये 0 पे जानी चाहिए एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर 0 पे जाएगी तो विदाउट ब्रैकेट वाली कन्वर्जेंट होगी। अब 0 पे नहीं गई, इसका मतलब विदाउट ब्रैकेट वाली सीरीज कन्वर्जेंट तो हो नहीं सकती। हमें ओसिलेट प्रूव करना है, ठीक है। तो विदाउट ब्रैकेट सीरीज हमारी ये है 1 - 1/2 प्लस 1 - 3/4 प्लस 1 - 7/8, ठीक है। 2 टर्म्स मिला के एक टर्म बना रही है एक तरह से, 1 फिर एक टर्म 1/2, फिर 1 आएगा, रिपीट होगी एक वैल्यू, फिर -3/4। तो हम इस सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए फिर पार्शियल सम निकालना पड़ेगा SN, और फिर वही प्रॉब्लम, n ओड है तो 1 पे रुकेंगे, इवन है तो भाई ये माइनस वाली टर्म आएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं? S2n लिख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है ये इवन है हमेशा, तो 1 - 1/2 3/4 टर्म्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिख देते हैं अप टू 2n टर्म्स। तो 2n टर्म्स तक लिख लेंगे बस। ये S2n आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2, 2 टर्म ऐड कर सकते हैं ना, इवन है तो 2 का पेयर बना देंगे, 1/4 1/8 प्लस, अब कितने हो जाएंगे? 2 का पेयर बनाइए। अब इसमें n टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है। अब ये जिप्पी है n टर्म्स की, तो सम हम निकाल सकते हैं इसका, फाइनाइट जिप्पी का सम फॉर्मूला हमें पता ही है। तो S2n आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2 पावर n, 1 - 1/2, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 1/2 की n। अब लिमिट लगाना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S2n क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारे जो इवन पार्शियल सम की हमने सीक्वेंस बनाई है वो 1 पे कन्वर्ज करती है। अगर हम ओड वाली निकाले तो भाई ये क्या आएगा? S2n वाली टर्म तो एजिटीज है, इसमें एक नेक्स्ट और आ जाएगी, ठीक है, A2n + 1 वाली, ठीक है। हमने हमारी सीरीज ली थी ना an, तो वो ये आ जाएगी। तो S2n वो क्या आएगी? ओड वाली तो इवन है, 1 है सॉरी,
जैसे ये सीरीज थी ना, कहाँ लिखी, ये रही, पहले ओड वाली 1, फिर इवन वाली अलग टर्म है, फिर ओड वाली 1, तो ओड पोजीशन पे हमेशा 1 आएगी, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा S2n + 1 पे लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S2n + 1, इसकी लिमिट अभी हमने कैलकुलेट किया 1 आई है यानी 2, तो एक बार तो सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करती है, एक बार सीक्वेंस 2 पे कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब सीक्वेंस हमारी ये कन्वर्जेंट नहीं है, ओसिलेट करती है। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट यानी ओसिलेट करती है, इसका मतलब ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, ओसिलेटरी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल आप कर लेना, इजी है, ब्रैकेट्स लगाने पे कन्वर्जेंट है, बताना है विदाउट ब्रैकेट भी इसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, तब भी ये कन्वर्जेंट रहेगी। तो ऐसे ही करेंगे, ब्रैकेट्स वाली सीरीज है, nth टर्म लिख ली, an कैलकुलेट की, an + 1 कैलकुलेट की, इसका थोड़ा सोल्व किया। अब ये वाली टर्म देखो, बड़ी वाली कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली कन्वर्जेंट हो जाएगी, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बड़ी वाली कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली भी कन्वर्जेंट, तो 1/n² कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट, तो ये an+1 वाली भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से 1/∞ 0, ये 0 पे जाती है ना, an+1 सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म्स देखेंगे तो विच टेंड्स टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका मतलब हमारी जो सीरीज है वो विदाउट ब्रैकेट भी क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।